राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन इस बीच मॉस्को से एक अप्रत्याशित खबर सामने आई। सेना की वर्दी में सजे पुतिन ने अचानक यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। मोर्चे पर बने सैन्य मुख्यालय में उन्होंने बड़ी बैठक की, कमांडरों से यहां जमीनी हालात और ताजा हमलों की जानकारी ली। पुतिन के इस आक्रामक दौरे ने यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर दी। यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ बयानबाजी शुरू की, चेतावनियां दी, तो पुतिन भी अपने तीखे तेवर में नजर आए। उन्होंने ऐसी कड़ी और खतरनाक चेतावनी दे दी कि पेरिस से लेकर लंदन तक राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मेरा नाम है राधा बगुत्रा। पुतिन ने क्या बड़ी चेतावनी दी है और क्या बड़ी धमकी दी है, जानेंगे आज पूरी डिटेल इस वीडियो में। दरअसल भारत की यात्रा से ठीक पहले पुतिन के इस ऐलान ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता कुछ ही दिनों में होने वाली है और उससे पहले पुतिन दिल्ली आने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति ने मंगलवार को यूक्रेन युद्ध पर यूरोप को सीधी चेतावनी दे दी। पुतिन ने कहा कि यदि यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप ने आग भड़काई तो मामला इतनी तेजी से खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। यूक्रेन युद्ध के 3 वर्षों में यूरोप के लिए पुतिन की ये सबसे तीखी चेतावनी मानी जा रही है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शांति प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। उनके अनुसार यूरोप ऐसे प्रस्ताव पेश कर रहा है जो मॉस्को को कभी स्वीकार नहीं हो सकते, ताकि बाद में रूस पर शांति ना चाहने का दोष लगाया जा सके। उन्होंने ये तक कह डाला कि उनका यही उद्देश्य है, यूरोपीय ताकतों को रूस से संपर्क तोड़कर खुद को शांति प्रक्रिया से बाहर कर लिया गया है। वो युद्ध के पक्ष में खड़े हैं। आमतौर पर शांत रहकर तीखे शब्दों में संदेश देने वाले पुतिन इस मंच पर काफी हमलावर नजर आए। इसके पीछे के कारण कई हैं। इसमें सबसे पहला कारण फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राजनयिकों द्वारा रूस पर लगाए गए ताजा आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के भारत दौरे से पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिकों ने बयान दिए, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया। जर्मनी के राजदूत, फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह आरोप लगाया कि दुनिया यूक्रेन युद्ध का अंत चाहती है, लेकिन रूस शांति के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे। इतना ही नहीं, जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को यह तक दावा कर दिया कि रूस अगले 4 साल में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। जर्मनी खुफिया एजेंसियों के अनुसार साल 2029 तक नाटो से संभावित संघर्ष की तैयारी कर रहा है रूस। उसकी महत्वाकांक्षा केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है। रूस अपनी सैन्य क्षमता और हथियार उत्पादन से भारी इजाफा कर चुका है। वेटफुल का कहना था कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को युद्ध मॉडल में बदल दिया है। हर महीने नई सैन्य डिवीजन तैयार कर लिया जाता है और सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। यानी रूस ने 2 बातें स्पष्ट कर दी है। पहली ये कि यूक्रेन से समझौता अपनी शर्तों पर करेगा, चाहे इसके लिए यूरोप से ही क्यों ना भिड़ जाना पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यह भी साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने की कोशिश में अमेरिका के साथ है, जबकि यूरोप यूक्रेन युद्ध खत्म करना नहीं चाहता। देखना यह होगा कि दिल्ली दौरे से पहले पुतिन किस तरह से इस नए आरोपों पर अपना एक्शन लेते हैं और आने वाले दिनों में ये शांति वार्ता किस मोड़ पर जाती है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ।